आज हम देखने वाले हैं कैलेंडर के वो सारे क्वेश्चन जो कि आपको एसएससी के एग्जाम्स में टॉप करने में हेल्प करेंगे। बेसिकली आप कैलेंडर के क्वेश्चन अब आप मिस नहीं करने वाले हो, चाहे आपको आता था या नहीं आता था। हाँ, मैं इसमें बेसिक से स्टार्ट करूंगा। यानी अगर आपको बेसिक्स आता है तो आप स्किप करके डायरेक्ट प्रैक्टिस वाले पार्ट में चले जाइए एंड देखिए आपसे क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं। पैटर्न सेम है, आपको +2 देना है करेक्ट आंसर के लिए एंड -0.5 देना है इनकरेक्ट आंसर के लिए। एंड आपका जो भी स्कोर आता है उसको आपको कमेंट कर देना है। तो पहले मैं बेसिक्स बता देता हूँ कैसे ये क्वेश्चन होता है। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें मेमोराइज करनी है फास्ट फास्ट आंसर करने के लिए। जैसे कि ये है डे, तो डे का कोड आपको याद होना चाहिए। डे के कोड्स अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि संडे का कोड असाइन जो है वो है 0। आप कुछ भी चीट कोड बना सकते हैं, लेकिन ये कोड आप याद कर लीजिए। संडे के लिए चीट कोड आप ये बना सकते हैं कि संडे को छुट्टी होती है तो छुट्टी रहेगी इस दिन, छुट्टी का कोड 0 है। फिर यहाँ से आपका सारा वर्क स्टार्ट होता है। ये +1 हो गया, फिर इसमें +1 हो गया, ऐसे करते हुए 1 से लेके 6 तक जाते हैं। ये आप बेसिकली याद कर लीजिए, इसमें कुछ चीट कोड की जरूरत है नहीं, इतना तो लाइक ब्रेन सबके पास होता है कि वो याद कर लीजिए। संडे 0 है, बाकी 1 से 6 है। फिर आती है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड आपको मेमोराइज करने में थोड़ी सी इशू हो सकती है, लेकिन मेमोराइज तो करनी पड़ेगी। 5310 ये नंबर जो है ये रिपीट होता है 5310, फिर जो नेक्स्ट आएगा वो फिर से 5310 आएगा। 400 के बाद 500 आता है, तो 500 आप कैसे लिख सकते हैं, 100 + 400 लिख सकते हैं। तो 100 का कोड 5 हो गया, इसका कोड 0 हो गया, तो 5 हो गया। या तो आप ऐसे पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन से याद करें, या फिर आप डायरेक्ट याद करें कि जो भी ईयर आते हैं वो 5310 के सीरीज में आते हैं। 5310 आपको एक बार में नहीं याद होगा, आप जब बहुत सारे क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो आप क्वेश्चंस देखिएगा जब मैं बताऊंगा। जितने भी सेंचुरी लीप ईयर है, जैसे कि 400 है, 800 है, 1200 है, 1600 है, 2000 है, नेक्स्ट क्या होगा बताइए। इन सब का क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे लीप ईयर है। आप ऐसे आते हो, सचिन की जर्सी होती है 10, पीछे 10 है, फिर यहाँ पे 53 है, 5310। या फिर आप डायरेक्ट बोल बोल के आती है 5310 5310, या फिर आप कुछ भी चीट कोड बना के इसको याद कर लीजिए। और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ये ईयर कोड। ईयर कोड बहुत लाइक याद करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे याद करते हैं हम, 144 क्या होता है, तो ये 12 का स्क्वायर होता है। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो इसको याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, आप देख के बता दो कि स्क्वायर से मैं याद कर लूंगा। यानी 0 5 का स्क्वायर, 0 6 का स्क्वायर, और ये 12 का स्क्वायर +2 है, 144 +2 जो कि 146 होता है। ईयर कोड जो होता है लाइक, इससे पहले जो आपने सेंचुरी कोड देखा, वो उतना टफ नहीं है याद करना। लेकिन जो ये मंथ कोड है, हो सकता है आपको टफ लगे। मंथ कोड में दो चीज होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। इसमें सिर्फ 2 मंथ ऐसे होते हैं जो चेंज होते हैं। चेंज भी कुछ ज्यादा नहीं होती, इसमें सिर्फ -1 हो जाता है। यानी अगर इनका जो भी लीप ईयर में कोड था, जनवरी का 1 था तो -1 होकर 0 हो जाता है, एंड फरवरी का 3 हो जाता है। अगर अभी याद नहीं होगा कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते करते याद हो जाता है। ये आपको ऐसे लिखना होता है, आपको पहले डेट का कोड लिखना होता है, फिर आपको मंथ का कोड लिखना होता है, फिर आपको सेंचुरी का कोड लिखना होता है, फिर आपको ईयर लिखना होता है, फिर आपको लीप ईयर लिखना होता है, फिर आपको उसमें 5 ऐड करके सबको डिवाइड कर दूंगा 7 से। फिर जो रिमाइंडर आता है वो आपका डे का कोड होता है। फिर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला लाइन आप पढ़ लीजिए, आपको ना एक स्पेशल फॉर्मेट में लिखना है, मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा कैसे लिखना है। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आया कि 10 अक्टूबर 1993 की बात कर रहा है। इसको लिखते कैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप डेट याद कर लिया आपने कि 10 अक्टूबर 1993, इसको ऐसे लिखते हैं। अभी मतलब ये नहीं कि अक्टूबर को आधा लिखते हैं, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसको 10 अक्टूबर 1993। तो डेट को जस का तस, डेट को जस का तस मैंने लिख दिया, जस का तस। फिर क्या, मंथ के कोड को लिखो। तो मंथ का कोड तो अभी आपको याद नहीं होगा, तो उसको लिए आप सिंपली ऐसे लिख देंगे 144 025 036
146। तो ये मेरा अक्टूबर आ गया यहाँ पे। अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर 2 ही बचते हैं, तो अक्टूबर का कोड क्या हुआ मेरा 1 हुआ। तो जहाँ पे हमको याद नहीं हो चुपचाप इसको लिख लेंगे बार बार और करेंगे। जब बार बार लिखेंगे अपने आप ही ब्रेन मेमोराइज कर लेगा। तो ये मैंने लिख दिया मंथ का कोड। फिर सेंचुरी का कोड लिखो। तो सेंचुरी इसमें कौन सा है? 1900 सेंचुरी है। 1900 सेंचुरी प्लस 93 ईयर है। तो 1900 का कोड क्या होता है? 5310। 5310। 1900 का कोड ये 1 आएगा। ये मेरा 1600 के बाद यहाँ पे 1700, ये 1800, ये 1900 और ये 2000। तो 1900 कोड क्या है? 1 आया। फिर लिखा ईयर को जस का तस। ईयर कौन सा है मेरा? 93 है, तो ईयर को मैंने जस का तस लिख दिया। फिर आता है लीप ईयर को लिखो। तो लीप ईयर क्या होता है? हर वो ईयर जो कि सेंचुरी ईयर नहीं है, हर वो ईयर जो कि सेंचुरी ईयर नहीं है और वो 4 से डिविजिबल है। तो 93 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने, आपको देखना है कि कितना आ रहा है, डिविडेंड्स का कितना आ रहा है, कोशेंट कितना आ रहा है। आपको रिमाइंडर इसमें नहीं देखना, इसमें आपको चेक करना है कि वो कितने से कितनी बार में वो कटेगा। तो 92 कटता है कितने, 80। 80 20 बार में कट गया, फिर 12 3 बार में कट गया, यानी 23 आ रहा है इसमें कि नहीं। और फिर एक रिमाइंडर बच जा रहा है। आप 23 को यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 23 को। ये आपका क्या है? नंबर ऑफ लीप ईयर है। याद रखेंगे आपको यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लिखना होता। उसके बाद लिखा है लास्ट में 5 लिख दो। तो लास्ट में मैंने 5 लिख दिया। इनको ऐड करके 7 से डिवाइड कर देना, 7 से डिवाइड कर देना। तो 11 12 105 128 133। 7 से डिवाइड करके आपको यहाँ पे रिमाइंडर को लिख देना। तो रिमाइंडर इसमें कितना आएगा? 7 6, यहाँ पे 0 आएगा। 19 बार में वो कट जा रहा है पूरा, राइट। 19 बार में पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर 0 आया। तो 0 मेरे डे का कोड है। मुझे तो याद है कि ये संडे है, शायद आपको ना याद हो। तो आप कैसे करेंगे? 0 से 6 तक लिख देना। तो पहला कोड संडे का, फिर सबका आप एक एक वाइज बढ़ा देंगे। डे का कोड क्या था आप चेक कर लीजिए यहाँ पे। डे का कोड संडे, संडे को छुट्टी। अब हम चलते हैं वापस से क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को देखते हैं। मैं क्वेश्चन को ऐसे लिखूंगा। डे का कोड 10 हो गया, अक्टूबर का कोड यहाँ पे लिख दिया मैंने, सेंचुरी का कोड लिख दिया मैंने, ईयर को लिख दिया। फिर लीप ईयर इसमें कितना आया? 23 आएगा, प्लस 5, लास्ट में 5। लास्ट में ऐड करना है, सब में ऐड होगा, सब में। इसको भूलने का कोई चांस नहीं। 7 से डिवाइड कर देंगे आप, जो रिमाइंडर आएगा आप वो लिख देंगे। स्टार्टिंग में तो हम ऐसे ही करेंगे सब में। हो सकता है बाद में हम ऐसे करें कि इसके जगह हम डायरेक्ट 3 लिखें, क्योंकि वो पता है 10 से डिवाइड करने में 3 बचेगा, राइट। यहाँ पे 7 से 91 कट जाता तो 2 लिख दें, इसमें यहाँ पे 2 लिख दें। तो 3 प्लस 1 4 5 7 9 14। 14 को हम 7 से करें तो 0 आ रहा है। रिमाइंडर, रिमाइंडर लिखना है। तो 0 किसका होता है? कोड संडे का होता है। ये सब जो मैंने अभी बताया आपको बाद में करना है, स्टार्टिंग में आपको पूरा लिख लिख के करना है। नेक्स्ट में आते हैं 7 अप्रैल। 7 अप्रैल 2006। मुझे कोड किसी का नहीं याद है, मैं सबको देख देख के लिखूंगा। 7 को क्या लिखूंगा मैं? यहाँ से देख के 7 लिख दूंगा। अप्रैल, अप्रैल क्या लिखूंगा मैं? एक मैं यहाँ पे पूरा लिख दूंगा, 1 4 4 से करते हुए पूरा लिख दूंगा मैं। फिर मैं पढ़ूंगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। मैं जब ऐसा 20 बार 25 बार करूंगा तो हो सकता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा कोड याद हो जाए। मैंने पहले लिखा डे को, फिर मैंने लिखा मंथ के कोड को जो कि आया 0। फिर मैं लिखूंगा सेंचुरी के कोड को। सेंचुरी का कोड 2000 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5310। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे सेंचुरी के कोड को, फिर मैं ईयर को एज इट इज लिख दूंगा। फिर ईयर में कितना लीप ईयर है? तो 6 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो एक बार में वो कट रहा है तो 1 लिख दूंगा, फिर लास्ट में 5 लिख दूंगा। अब इनको ऐड करूंगा तो 7 कट गया पूरा। सो मैं भूल भी सकता हूँ, लेकिन अभी मैं बेसिकली सबको लिख लेके चलता हूँ ना। वैसे तो ये मैं आपको पहले भूलने वाला ट्रिक बताता हूँ। जैसे ये 7 से डिवाइड होगा, उसको छोड़ दीजिए। इन दोनों को 7 से डिवाइड होगा छोड़ दीजिए, बचा 5। 5 को आप 7 से लिखिए, मतलब 5 आपका रिमाइंडर हो गया डायरेक्ट, राइट। 5 रिमाइंडर हो गया। तो 5 किसका कोड होता है? आप 0 से शुरू कीजिए, 6 तक जाइए, आपको 5 यहाँ मिल जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं इसको फिर से। कैसे लिखते हैं हम? पहले इसको, फिर इसको अगस्त के कोड को। मंथ का कोड क्या होगा? 0
5 जुलाई जून का कोड हो गया, फिर 0 और 3 इसका कोड होगा, फिर सेंचुरी का कोड 5310। जो 0 होता है वो होता है मेरे लीप ईयर वाला सारे का कोड। तो लीप ईयर का कोड क्या हो गया यहाँ पे, 0 हो गया। फिर मैंने लिखा ईयर को लिखूंगा एज इट इज। फिर क्या लिखूंगा मैं, ईयर में कितना लीप ईयर आता है, तो 30 में कितना लीप ईयर आता है, तो 7 आता है। फिर लास्ट में 5 को ऐड कर दूंगा। इसको मैं भूल सकता हूँ, 30 में यहाँ पे 2 3, यहाँ पे फिर से 2 2 3 5, 5 एंड 2, 5 5 10 and 12, 12/7 यानी 5 5 क्या आया, फ्राइडे आया। इतना सिंपल था होपफुली। तो ऐसे ही बार बार कोड देख कर लिखने से आपको कोड याद हो जाएगा। पैटर्न मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है। 11 फरवरी 2006। आपको ऐसे ही हर बार क्वेश्चन को सोचना था कि आपको हैबिचुअल हो जाए। पहले क्या करना है, डेट का कोड जो कि 11 होगा, फिर मंथ का कोड, क्या ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर ये नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो फरवरी का कोड क्या होता, 4 होता, लाइक 144 होता, राइट। तो मंथ का कोड, फिर सेंचुरी का कोड, सेंचुरी 2000। आपको सबसे अधिक पूछता है 1900 का, 2000 का, 2021 का, तो ये तो आपको याद होना चाहिए वैसे। ठीक है, तो 2000 का कोड क्या होता है, 0 होगा, लेकिन ये लीप ईयर है। फिर ईयर को आपने एज इट इज लिख दिया, फिर आपने कितना लीप ईयर है वो लिख दिया, फिर लास्ट में 5 को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे या तो 11 रखिए या तो 4 रखिए, आप बात देखिए। तो 11 रखते हैं, 11 + 4 इज 15, 15 + 6 इज 21, 21 + 1 इज 22, 25, राइट। मतलब 22 + 5 इज 27। तो 27 में से हमें 27 को हमें 7 से डिवाइड करके चेक करना है कि क्या आ रहा है। तो हमें पता है 28 डिवाइड होता है, यानी 27 में 6 बच जाएगा। 6 इज सैटरडे का कोड। डे का कोड आपको अब तक याद हो गया होगा, क्योंकि डे का कोड सबसे इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, हमारा मेथड सेम होगा, जिस फॉर्मेट में हम लिखते हैं उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। 16 दिसंबर 1933। तो 16 के लिए हम 16 लिखते हैं, दिसंबर के लिए दिसंबर का कोड जो कि होता है 6, 1900 के लिए सेंचुरी कोड क्या है, 5310 का 1, प्लस ईयर एज इट इज। इसमें कितना आएगा, तो 8 आएगा, प्लस लास्ट में 5। इन सबको हमें 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड करने पे यहाँ पे 2 बचता है, मैं सिर्फ 2 लिख देता हूँ। 31 के लिए यहाँ पे 28 के बाद 5 बचता है, यहाँ पे 1 बचेगा। अब मैं ऐड कर देता हूँ, 2 + 6 इज 8, 1 9, प्लस 5 इज 14, 15 20, 20 बच रहा, यानी 6। 6 किसका कोड होता है, तो सैटरडे का कोड होता है। सिंपल था। अब मैं आपको अपने चैलेंज वाले क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ताकि आप अगर चैलेंज क्वेश्चंस अगर ये सब क्वेश्चन आते हैं आपको, तो फिर आप डायरेक्ट चैलेंज क्वेश्चन ही करो पूरे। तो पहला चैलेंज क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, ये तो आता होगा आपको। द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी। आप बताइए। तो मैं इसका आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा। तो सेंचुरी में ये होते हैं 5310। 5310 आप यहाँ के चेक कीजिए। 5 किसका कोड है, फ्राइडे का। 3 किसका कोड है, वेडनेसडे का। 1 संडे एंड मंडे। सिर्फ यही डेज सेंचुरी में हो सकते हैं, यानी संडे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है एंड फ्राइडे हो सकता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ट्यूसडे होगा। सिंपल था ये क्वेश्चन, लेकिन जिसको एक बार में कोड से याद रहेंगे उसके लिए सिंपल था। जिसको नहीं पता होगा ये आ कैसे रहा हो, तो सोचेगा ये तो रटने वाला था। ये आ गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पहले आप खुद से कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ये होगा कैसे। भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने थॉट प्रोसेस से सोच भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। ये भी बहुत सिंपल है। आप एक्स का कोई वैल्यू रख के पुट करके चेक कर सकते हैं। 3 वीक्स रख देते हैं इसे हम, 3 वीक्स 3 डेज। तो 21 और 3 24, यानी 8x। इसको आप किसी और वैल्यू पे चेक कर सकते हैं, क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। 5 पे तो 5 7 से 35, और यहाँ पे +5 40, 8 5 से 40, यानी सही है। यहाँ पे ये रिपीटेशन वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, मगर करने का कुछ तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो जो इसको करने का तरीका वो ये है कि आप चेक करते हैं ये जो ईयर दे रखा है वो ईयर कौन सा इन द सेंस, क्या वो नॉर्मल ईयर है या वो लीप ईयर है। तो यहाँ पे नॉर्मल ईयर आया। नॉर्मल ईयर आता है उसमें आप +11 कर देते हैं,
प्लस 11, फिर चेक करते हैं क्या आ रहा, 2018 आ रहा। फिर आप चेक करते हैं जो 2018 है क्या वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। अगर लीप ईयर है तो कुछ और करना पड़ता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अगर नॉर्मल ईयर तो ये आपका आंसर है। तो 2018 इसका आंसर, यानी क्या करना है आपको, सिर्फ 11 ऐड कर देना। अगर नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में सिर्फ 11 ऐड कर देना। तो 2005 क्या है, 2005 में नॉर्मल ईयर, इसमें मैंने 11 ऐड कर दिया, 2016 आया। 2016 तो क्या इसका आंसर 2016 होगा? नहीं, 2016 नहीं होगा, क्योंकि 2016 खुद में लीप ईयर है। जब लीप ईयर होता है 2005 में हम, लाइक जो हमारा ईयर था उसमें हम सिर्फ 6 ऐड करते हैं, 2011। ये ऐसे सॉल्व होता है ये, जो भी रिपीटिशन वाले हैं। इनका एक और तरीका लोग याद रखते हैं कि 4 से डिवाइड कर लो उनको। 4 से डिवाइड कर लो अपने ईयर को। अगर जीरो आता है रिमाइंडर तो 28, क्योंकि जो ये हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर फॉलो करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये हर 28 साल पे रिपीट होता है, तो इसलिए अगर लीप ईयर है तो 28। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो आप रिमाइंडर 1 पे क्या ऐड करोगे, 6 ऐड करोगे। अगर रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो आप क्या ऐड करोगे, 11 ऐड करोगे। या तो आप ऐसे याद कर लो या तो आप वैसे याद करो, डायरेक्ट प्रोसेस से। तो यहाँ पे आपके आज की चैलेंज क्वेश्चन खत्म होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये जो नॉर्मल क्वेश्चन हम करें ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अब ये इफ इट विल बी मंडे, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको जैसे आपको पूछा है किसी दिन का, पूछा आपको नहीं पता किस दिन का पूछा, तो आप सिंपली यहाँ लिख लो। मान लो कि आज टुडे है, टुडे। इफ इट विल मंडे डे आफ्टर टुमारो, ये टुमारो हुआ, ये डे आफ्टर टुमारो मंडे हो गया। ये कौन सा दिन होगा, संडे होगा, ये मेरा सैटरडे होगा। फिर लिखा डे वाज 50 डेज एगो। 50 डेज एगो में कितना वो है, तो 7। 7 से डिवाइड कितना हो रहा है, 7 बार में 49। 49 के बाद एक और, यानी 7 बार हम ऐसे गए होंगे। यही सेम प्रोसेस फॉलो करते यहाँ पे सैटरडे आया होगा। फिर एक दिन बचा होगा, एक दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। होपफुली ये समझ में आया होगा आपको। सिक्स का आंसर क्या होगा, फ्राइडे होगा। फिर से मैं समझा देता हूँ। आज मेरा, मैंने देखा कि मंडे था, फिर यहाँ पे संडे, फिर मैं यहाँ पे सैटरडे तक आ गया। सैटरडे के बाद 7 हफ्ते है ना 50 में, 7 से डिवाइड करने के बाद 7 क्वोशंट आया और एक रिमाइंडर आया, जो भी आया मेरा। मुझे पता है कि ये 7 हफ्ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये मेरा जो ये सैटरडे है, सैटरडे के बाद एक दिन और पीछे जाना है मुझे, तो फ्राइडे होगा। सिंपल था। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल है, पहले हम जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे। 11 सितंबर 1919। डे का कोड एज इट इज, सितंबर का कोड 6 एज इट इज, 19 का कोड 1 एज इट इज, इसका 19 एज इट इज। लीप ईयर कितना है, तो 4। इसको डिवाइड किया हमने 4 से, जो आया लिख दिया। लास्ट में 5 अब ऐड करेंगे, तो इसको मैं 4 लिख सकता हूँ ना, 4, ये क्योंकि 7 इसके अंदर है। 7 को मैंने हटा के जो बचा लिख दिया। 7 के डिविजिबल जो, लाइक जो 7 के मल्टीपल्स हैं उनको आप हटा लीजिए, फिर लिखिए जो बच जाए। 4 + 6 = 10, 11। इसमें से मैंने 14 हटा दिया, 5 बचा, 16 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ। 25 में से मैंने 21 हटा दिया, तो क्या बचा, 4 बचा। 4 किसका कोड होता है, आपको यहाँ से 0 से लेके 6 तक लिख लेना। वैसे तो एग्जाम में आपको याद नहीं है पूरे तो, लेकिन अब तक धीरे धीरे याद होता है कि 5 फ्राइडे होता है, 6 सैटरडे होता है, 0 संडे होता है। कुछ कुछ दिन आपको याद रहेगा तो भी आप बाकी दिन का आप सोच लोगे। इस क्वेश्चन में आते हैं। तो जॉन ने पप्पी को बॉट किया। सी, नेवर बाई पेट्स। जो दोस्त होते हैं उन्हें खरीदे नहीं जाते, उन्हें बनाए जाते हैं। तो आप कभी भी पेट्स को ना खरीदें, पेट्स को ना खरीदें। डोंट बाई पेट्स, ओके। इसमें लिखा है कि 21 जनवरी 2022 को फ्राइडे था, उसने 380 दिन लिया। तो ऑन विच डे डिड द पपी बिकम एन एडल्ट। 380 यानी 1 साल 65, राइट। आप इसको डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लीजिए, या फिर आप बेसिक मेथड जो हमारा देसी मेथड है, 1 साल निकाल दो फिर 15 का देखो, लेकिन आप इसको डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लीजिए। 380 को 7 से आपने डिवाइड किया तो क्या आता है, 35 और 20 दो बच जाता है, यानी फ्राइडे के बाद 2 बढ़ रहा होगा ना। ये फ्राइडे के बाद क्या हो रहा है, सैटरडे और संडे आ रहे होंगे। सिंपल है, लाइक कितना हफ्ता आ रहा है, देखिए पहले वो निकाल, सप्ताह निकालते हैं। 5 फिर 304, यानी 54 वीक्स आ रहे होंगे और 2 डेज आ रहे होंगे, 2 डेज आ रहे होंगे। तो जो 54th वीक होगा मेरा, वो फ्राइडे होगा, क्योंकि फ्राइडे से हमने शुरू किया था। 21 जनवरी फ्राइडे था, ठीक है।
और फिर ये 2 दिन, फ्राइडे के बाद सैटरडे और फिर संडे। सिंपल है, संडे इसका। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिफरेंट है ना। इफ द 20th डे ऑफ द मंथ फॉल्स ऑन द 4th डे बिफोर मंडे, 4th डे बिफोर मंडे 1 2 3 4, ये मंडे हुआ, तो ये संडे, ये सैटरडे, ये फ्राइडे और ये थर्सडे। ये थर्सडे को मेरा 20 तारीख है। संडे को देखिए हमें पीछे चलना है ना, पीछे चलना है। तो मेरा 20 तारीख था थर्सडे को, तो एक वीक पीछे गए आप तो 13 आया। ये भी थर्सडे था, एक वीक और पीछे गए आप तो क्या आया, थर्सडे के बाद एक दिन आप पीछे गए तो क्या आएगा, आएगा आपका 6 तारीख ना, 6 तारीख को आपका थर्सडे आया। अब आपको क्या करना, फर्स्ट ऑफ डेट मंथ, तो फर्स्ट ऑफ डेट मंथ क्या होगा, 5 4 3 2 और 1, सही। ये क्या हुआ आपका, थर्सडे से पहले वेडनेसडे हो गया, ये आपका ट्यूसडे हो गया, ये आपका मंडे हो गया, ये आपका क्या होगा, मंडे के बाद संडे होगा, और ये सैटरडे होगा। क्या ही सोच रहा हूँ, सैटरडे होगा। 9 का ऑप्शन डी, सिंपल था। अब ये क्वेश्चन, इफ इट विल बी ट्यूसडे टुमारो, ट्यूसडे टुमारो यानी आज तो मंडे है, ठीक है। 100 डेज, 100 को आपने 7 से डिवाइड किया, 98 डिवाइड होता है, 98 डिवाइड होने के बाद मंडे के बाद ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, इसका आंसर भी वेडनेसडे आएगा। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इतने फास्ट करना है, कैसे होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 100 डेज है, आपने इसको 7 से डिवाइड किया, तो 98 डिवाइड होता है, तो ये 98 जो आएगा मेरा वो मंडे ही होने वाला। मंडे के बाद 2 दिन बच रहा है मेरे पास, तो 2 दिन का मैं ट्यूसडे एंड वेडनेसडे करके चेक कर लूंगा, यानी इसका वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जिससे कि अभी ये 11 है। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, फिर से जो हमने पहले से कर रखा, 27 जुलाई 1963। जुलाई एंड अप्रैल का कोड तो आपको अब याद होगा, जुलाई और अप्रैल। नहीं याद होगा तो लिख लेंगे उसमें क्या, तो 27 के लिए 27 लिख देंगे। जुलाई का कोड 0 होता है, नहीं याद हो तो आप चुपचाप लिख लेंगे 144 025 036 143। सिंपल है यहाँ तक। फिर ईयर का कोड 5310 से 1 आ गया, फिर जो सेंचुरी का कोड 1 आ गया, फिर ईयर एज इट इज आ गया। इसमें कितने लीप ईयर है, तो 60 कटता है 15 बार में, +5। वो आप देख सकते हैं 27, यानी इसमें 6 बचा, 6 + 0 +1, इसमें 0 +1 +5, इसको आप ऐड कर लेंगे, 6 7 इसको भूल जाइए, 6। 6 कोड किसका होता है, 6 कोड सैटरडे का होता है, तो इसका क्या आंसर होगा, सैटरडे होगा। सिंपल था। सेम क्वेश्चन है अगेन। जिसको ये वाला मेथड आता होगा उसके लिए सारे क्वेश्चन सेम है, सिंपल से कैलकुलेशन है, राइट। इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। 29 के आप 29 लिख देंगे। नवंबर का कोड होता है 146, तो 4 होता है नवंबर का कोड, चाहे लीप ईयर चाहे लीप ईयर नहीं हो। सेंचुरी कोड 98 का 5310 से 1, 77 एज इट इज, और इसमें आप 76 आता है, 76 कितने बार में आता है, 19 बार में आता है, +5। स्किप करने के लिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, 1 + 4 5 हो गया, 6। ये पूरा कट जा रहा है, ये यहाँ पे 5 बच रहा है, तो 11 5, 11 और 5 होता है 16 14, पूरा कट गया, 2 2 बचा है इसमें। तो 2 किसका कोड होता है, 2 किसका कोड होता है, सिंपल, तो आपका आंसर हो जाएगा वो। आपको कोड धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं, ये क्वेश्चन शायद अच्छा है ना। इफ इट वॉज थर्सडे एस्टरडे, थर्सडे था एस्टरडे, तो आज क्या हुआ, फ्राइडे हुआ। देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 73 डेज एगो, तो 70 दिन तो वही हो जाएगा, फिर 3 दिन और जाना है फ्राइडे से। यहाँ पे थर्सडे हो गया, यहाँ पे वेडनेसडे हो गया, यहाँ पे ट्यूसडे हो गया, तो 13 का क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। होपफुली अभी तक सब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन फिर से सेम है, यानी 5 जनवरी 2000, नहीं कुछ बेटर है आई गेस। 5 का कोड 5 हो गया, जनवरी का कोड क्या होता है, 1 होता है, लेकिन जो ईयर है मेरा वो तो लीप ईयर है, 1 - 1 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, राइट। याद रखेंगे आप। सेंचुरी का कोड फिर से 0 होगा, ईयर इसमें 0 है, लीप ईयर इसमें 0 है। क्या क्वेश्चन, 5 5 5 10 भाई, 7 3 होगा। 3 किसका कोड होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। 3 किसका कोड होता है, वेडनेसडे का होता है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर, आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन अच्छा था। आप बता सकते हैं क्वेश्चन कैसा था।
इस पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा। सिला सेलिब्रेट हर बर्थडे ऑन वेडनेसडे 10 अप्रैल 2019। व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन हर बर्थडे इन 2023। 2000 देखिए 2023 में तो क्वेश्चन आएगा, 2020 है बीच में, ठीक है। इसे 2019 को क्या है, वेडनेसडे। 2020 को क्या होगा, वेडनेसडे का एक दिन बाद थर्सडे। 21 को क्या होगा, वेडनेसडे लीप ईयर था, तो इसमें जैसे इनमें 365 डेज होता है तो इसमें 366 होगा। इसमें एक डे एक्स्ट्रा ऐड होगा, थर्सडे के बाद हम 2 दिन जाएंगे, फ्राइडे छोड़ के सैटरडे पहुंच जाएंगे। 2022 को क्या पहुंचेंगे, संडे। 2023 को वापस से मंडे। तो मंडे यहाँ पे ये इसका 15 का होगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बारे पैटर्न तो आपका सब समझ में आ गया होगा। जैसे कि ये आपको एक स्पेशल वे में लिखना है। कैसे लिखना है, 4 दिसंबर 1925। तो 4 को एज इट इज, दिसंबर का कोड 6 + 1 + 25 + 6। यहाँ पे आप अब आपको क्या है, लास्ट में 5 ऐड करना। 5 सब में ऐड करना, 5 तो आप लिएगा मत। 7 आप चाहिए कि 25 की जगह लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि इसमें 21 आता है बीच में। 4 + 6 10, यहाँ भी 10 और यहाँ पे 6, तो 26 में से 21 हटा दिया, बचा 5। 5 किसका कोड होता है, फ्राइडे का। सिंपल था ये। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप इजी कहेंगे। 21 एज इट इज। अप्रैल का कोड, अप्रैल का कोड और उसका कोड, जुलाई का कोड 0 होता। सेंचुरी कोड यहाँ पे 0 आएगा। ईयर कोड 23 + 5 + 5 10, यानी यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। 12 यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। 15 15/7 1 आएगा। एक किसका कोड होता है, मंडे का कोड होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, मंडे होगा। मंडे ऑप्शन नंबर टी। यहाँ आते अगेन सेम थिंग, क्वेश्चन से ये आते हैं तो आपको ये आना चाहिए। अब अप्रैल 2021, 23 को एज इट इज 23 लिख देंगे। 23 से हम 2 लिख दें, कोई दिक्कत है नहीं है। अप्रैल को जगह 0 लिखना है, ईयर कोड सेंचुरी कोड 0 लिखना है। ईयर कोड 21 को लिखना है या फिर ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 लिख देते हैं। लास्ट में 5 लिखना, लास्ट में वो लिखना है कितना इसके अंदर लीप ईयर आता है, इसलिए लिखना पड़ता है। आप 21 लिखना, फिर यहाँ पे लीप ईयर लिखना, फिर यहाँ पे 5 लिखना, ठीक है। 2 + 12, 2 + 10 = 12। 12 में से आपने ऐसे 7 रखा तो क्या बचा, 5 बचा। कितना बचा, 5। 5 से उड़ता है फ्राइडे का, तो इसका आंसर क्या होगा, फ्राइडे। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 19। 15 जुलाई 2017। 15 का कोड एज इट इज 15। जुलाई का कोड क्या होता है, 0 होता है। अप्रैल एंड जुलाई का कोड 0, प्लस सेंचुरी का कोड क्या होता है, 0 होता है। ईयर एज इट इज +4 + 5। 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 17 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। सही है। 4 3 7 हो गया, 5 1 6। 6 किसका कोड होता है, सैटरडे का। होपफुली यहाँ तक सब सिंपल है। अभी तक हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, जो मैंने बताया था पहले स्टार्टिंग के 2 3 वीडियो वही हम कर रहे हैं अभी तक। यहाँ आते हैं 22 दिसंबर 2009। तो कैसे करते हैं, पहले हम इनको ऐसे लिख लेते हैं, 22 दिसंबर 2009। फिर क्या लिखते हैं, डेट को एज इट इज 22 दिसंबर का कोड 6। फिर हम लिखते हैं सेंचुरी का कोड 0, प्लस ईयर कौन सा है, तो 9 है। सेंचुरी प्लस ईयर है, ये सेंचुरी प्लस ईयर। ईयर को एज इट इज, सेंचुरी का कोड, ईयर का एज इट इज, फिर कितना लीप ईयर आया, फिर लास्ट में 5 7। सही। इसको हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 21 है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब तो सबको ऐड करिए सिंपली, फिर 7 से डिवाइड कीजिए, फिर सबको 7 से अलग अलग डिवाइड कीजिए, फिर कीजिए, ठीक है। 1 हो गया। 1 + 6 = 7, इसको मैं भूल जाऊंगा। यहाँ पे 7 था, 2 बचा। 2 + 2 = 4, इसको मैं भूल जाऊंगा। 2 बचता। 2 किसका कोड होता है, संडे के बाद मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे आता है। सही है। होपफुली यहाँ तक सब क्लियर था। अब आपको ये चेक करना है कि आपने कितना स्कोर किया। आप जो चैलेंज वाले क्वेश्चन थे 5, उनका स्कोर आप बताना चाहो तो बता सकते हो, वरना आप इन 20 का स्कोर बताना आपका स्कोर क्या आता है। आप स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस लाइक 2 3 4 तक ये मान सकते हो कि आप समझ रहे थे, सीख रहे थे। उसके बाद वाले क्वेश्चन आपसे, तो आप अपना स्कोर को कमेंट करना ना भूलें। एंड उसके बाद लास्ट में बस इतना है कि
अगर आपको अब फिगर सीरीज सीखना है, फिगर सीरीज कैसे हम बस 10 सेकंड के अंदर कर लेते हैं, या फिर अधिक से अधिक 6-7 सेकंड, 10 सेकंड तो बहुत अधिक बोल दिया मैंने, कैसे इतना फास्ट करते हैं, उसके लिए आप अपने लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। एंड अगर आपको सारे टॉपिक्स बहुत फास्ट वे में रिवाइज करना है, लाइक 8 टॉपिक से लेटर क्लस्टर हुआ, लेटर सीरीज हुआ, डिक्शनरी हुआ, हर क्वेश्चन का मार्क 2 मिलने वाला है, चाहे आप हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर इजी क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अगर आपको कुछ इजी स्कोरिंग चैप्टर्स देखने हैं तो आप राइट वाले वीडियो को क्लिक करो।